तो फाइनली बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो ही गए हैं। तो वही जो देखिए क्वेश्चन पेपर देखिए मेरे पास भी रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन पेपर हैं। तो जो भी हमने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे थे उसमें 95% क्वेश्चंस वही आए थे। मैं आपको बारी बारी से यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स का पेपर जिसमें 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 69 मार्क्स का एज इट इज यहाँ पे आए थे क्वेश्चन। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो जहाँ पे 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 71 का एज इट इज यहाँ पे आया था। वैसे ही यहाँ पे जो HAP सब्जेक्ट है वहाँ पे 75 मैक्सिमम मार्क्स में से 65 का भी यहाँ पे एज इट इज आया था। तो यहाँ पे जो बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम आपके बहुत ही अच्छे गए होंगे। अब वैसे ही हमने बीफार्म सेकंड सेमेस्टर को स्टार्ट कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, उन सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और एज ए बीफार्म स्टूडेंट आपका क्या फायदा होगा उन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने बैच स्टार्ट किया है सेकंड सेमेस्टर का, उसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे अपने सेकंड सेमेस्टर को सिक्योर करना है, तो वो भी मैं आज की इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो बने रहेगा एंड तक। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ भाई बीफार्म के सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे एंड किस सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट का इंटरनल एग्जाम होगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई इस सेमेस्टर में क्या होने वाला है, क्या चीजें आप समझने वाले हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू रहेगा, तो इसको हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सिलेबस है जो कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सेम होता है। तो मैं यहाँ पे बीफार्म सेकंड सेमेस्टर का करिकुलम दिखा देता हूँ, अभी आपको जूम करके दिख जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ना 4 ही आपके एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मतलब जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे इसमें पहला है HAP सेकंड, दूसरा है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, तीसरा है यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड चौथा है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे इनके सब्जेक्ट कोड भी लिखे हुए हैं। एंड 2 जो सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी एंड एनवायरमेंटल साइंस, तो ये आपके इंटरनल सब्जेक्ट हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी, आपके कॉलेज में ही होंगे। ठीक है, तो 4 आपके एक्सटर्नल होंगे, 2 इंटरनल सब्जेक्ट होंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो 4 सब्जेक्ट के होंगे। HAP सेकंड का प्रैक्टिकल होगा, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का प्रैक्टिकल होगा, बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी जो इंटरनल सब्जेक्ट है उसका भी यहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। तो अगर यहाँ पे आप गौर करोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। जैसे कि एक्सटर्नल एग्जाम 75 के होते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी 75 का ही एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 25 का यहाँ पे इंटरनल जो सेशन होते हैं वो होंगे। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे हर एक 4 सब्जेक्ट में रहेंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिकल जैसे हुए थे और इंटरनल सब्जेक्ट जैसे हुए थे वैसे ही यहाँ पे रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो बीफार्म का सेकंड सेमेस्टर वो स्टार्ट हो चुका है फार्मेसी वाला ऐप पर, और यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट है उनका सारा कंटेंट यानी कि उनकी वीडियोस, नोट्स, PDF वगैरह जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स की PDF वगैरह सारा एक ही जगह आपको मिल जाएगा। जिसका जो चार्ज है बहुत ही नॉमिनल है। जो पहले 399 था इनके 399 रुपए, उसको हमने आपकी रिक्वेस्ट पे घटा करके 279 रुपए कर दिया है, 279। पर सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये होने वाला है कि उस पर भी 20% ऑफ चल रहा है सिर्फ अभी 2 दिनों के लिए। जो भी इस वीडियो को देख करके जाएगा आपने कूपन कोड अप्लाई करना है न्यू सेम, जो कि स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। कैपिटल में रहेगा विदाउट एनी स्पेस, NEW न्यू SEM सेम। तो न्यू सेम इस कूपन कोड को अप्लाई करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना होगा यहाँ पे फार्मेसी वाला, हमारी ऐप आएगी जिसपे 100 के प्लस डाउनलोड्स है, 4.1 की रेटिंग है। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है एंड यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन या रजिस्टर करना होगा अगर नए यूजर है। तो आपको यहाँ पे फिर बीफार्म, एमफार्म, डीफार्म ऐसे सेक्शंस दिखेंगे। तो आपने अपने बीफार्म के सेक्शन पे क्लिक करना है, उसमें आपको कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे। तो अपने सेकंड सेमेस्टर पे जाना है, जहाँ पे सबसे ऊपर एक कॉम्बो बैच चल रहा है जहाँ पे सारे सब्जेक्ट एक ही साथ है, वहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है और ज्वाइन कर लेना है। वैसे ही अगर आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग अलग चाहिए सेपरेट वाइज, तो आपको नीचे सब्जेक्ट भी यहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सिंपल सा तरीका ज्वाइन करने का। अब इसके बाद देखिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, अपने क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए HAP सेकंड पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा जो कि HAP फर्स्ट का ही नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आप सिलेबस में देखोगे तो देखिए पहली यूनिट में नर्वस सिस्टम है, आगे यहाँ पे आप देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम है, और आगे इसके बाद यहाँ पे इसी के अंदर आएगा आगे यूनिट 3 में रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कुछ जेनेटिक्स वगैरह। कहने का मतलब है जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उन्हीं के बारे में आपने पढ़ना है कि भाई वो कैसे बने होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। अब एज ए बीफार्म स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को आप यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो दवाइयाँ जो होती है वो शरीर पर काम करती हैं। तो जब आपको शरीर की ही नॉलेज नहीं होगी तो आगे आप दवाइयों के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक बेस सब्जेक्ट है जो कि आगे आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये आपका HAP सेकंड हो गया। और आगे देखोगे तो यहाँ पर आपका इसका प्रैक्टिकल भी होगा, वो प्रैक्टिकल तो आपको करने ही होते हैं। बाकी आगे जो नेक्स्ट सेकंड सब्जेक्ट है वो है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ये इसका पार्ट 1 रहेगा
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसके आगे के पार्ट और भी आएंगे आगे के सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ना होगा IUPAC नेम के बारे में, जो नोमेनक्लेचर सिस्टम होता है आपने 10th में 12th में पढ़े होंगे IUPAC नेम, तो उनको आप कैसे याद रखोगे, उसके रूल्स वगैरह रहते हैं। और यहाँ पे आइसोमेरेज भी पढ़ोगे। फिर यहाँ पे एल्केन, एल्कीन, कंजुगेटेड डाइईन, इनके सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो ये होते हैं। और यहाँ पे कुछ रिएक्शन होती है E1 E2 रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी वैसे तो 12th क्लास में पढ़ करके भी आ रहे हैं, पर यहाँ पर देखिए इंग्लिश भी रहेगी, थोड़ी सी चीजें आपको और अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। आगे आपने एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ना है, अल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप लगा होता है उसके बारे में पढ़ना है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप रहता है, एल्डिहाइड कीटोन, उनके बारे में आपने पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक जो एसिड ग्रुप है या एलिफेटिक अमीन है, तो उनके बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है जो बेसिक्स है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी है। और आप इस सब्जेक्ट को एज ए B.Pharm स्टूडेंट यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो है आप दवाइयों को बनाओगे भी, दवाइयों की एक स्ट्रक्चर रहती है, केमिकल कंपोजिशन रहता है। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही नहीं समझ आती है तो उस चीज को आप नहीं समझ पाओगे। तो आगे एक मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट आएगा, तो उसके लिए एक बेस बना रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इसका भी यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस सिलेबस की PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक इसका मिल जाएगा। ठीक है, या आपको जो बैच है उसमें भी मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए तीसरा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, मतलब कि एक ऐसी केमिस्ट्री जो बायोलॉजिकल थिंग से है, मतलब जो जीव है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं उनकी आपने यहाँ पे स्टडी करनी होगी। उन केमिकल्स को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स वगैरह, उन सब के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कैसे एनर्जी बॉडी में जनरेट होती है, कैसे खर्च होती है। फिर आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनसे एनर्जी बनती है, किस तरीके से पाथवे स्टार्ट होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बॉडी की ये केमिस्ट्री है, एक लाइन में कहूँ तो बॉडी की ये आप केमिस्ट्री पढ़ोगे। यहाँ पे आगे आप लिपिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे, यहाँ पे ऐसे ही अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे। मेटाबॉलिज्म बोले तो ब्रेक डाउन होना, कि जब भी आप लिपिड को खाते हैं, घी तेल को खाते हैं, तो उससे एनर्जी कैसे बनती है टूटने के बाद। ऐसे ही आप प्रोटीन खाते हैं यानी कि अमीनो एसिड, तो उसके बाद आपको जो है क्या एनर्जी मिलेगी, कैसे मिलेगी। फिर आप यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो आपके DNA RNA होते हैं उनके बारे में पढ़ोगे। लास्ट में एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स कैसे काम करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये जो है पूरी केमिस्ट्री रहेगी आपकी बॉडी की। तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपका ये फायदा होगा कि भाई आपकी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस तरीके से होती है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्यों होती है, किस पाथवे के जरिए होती है, और उस एनर्जी का क्या यूज होता है, वो आप यहाँ पे समझ पाएंगे। समझ आ गया आपको। आगे एक और सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका, वो है पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट का जैसे कि नेम है, यहाँ पे पैथो बोले तो होता है डिसीज, फिजियोलॉजी मतलब कि कैसे हो रही है कोई भी चीज, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी किस वजह से होती है, किस तरीके से होती है, वो पूरा मैकेनिज्म समझोगे आप इस सब्जेक्ट में। तो पहले तो यहाँ पे अपने बेसिक चीजें समझने की, भाई सेल इंजरी, कैसे सेल की डेथ होती है, कैसे सेल डैमेज होती है, हमारी जो सेल होती है उनमें सूजन कैसे आ जाती है, हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, वो यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ोगे। फिर जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हार्ट से रिलेटेड, उसके अंदर जो बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां होती है, तो यहाँ पे स्पेशली दे रखी है जैसे कि BP का बढ़ना, हार्ट फेलियर वगैरह, तो ये किस वजह से होती है, किस तरीके से होते हैं, पूरा मैकेनिज्म समझोगे। ऐसा ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी, रनर सिस्टम की बीमारी, और ब्लड से रिलेटेड सारी बीमारी, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड सारी बीमारी, और भी यहाँ पे आप देखोगे यूनिट 4 में बोन्स की डिसीज है, कैंसर वगैरह है, और यहाँ पे कुछ इन्फेक्शियस डिसीज भी है। तो ये किस मैकेनिज्म से होती है, पूरा तरीका, पूरा डेवलपमेंट का आप फिजियोलॉजी यहाँ पे समझने वाले हो सब्जेक्ट में। इस सब्जेक्ट से आपको ये फायदा होगा कि भाई हमारी बॉडी में कोई बीमारी किस मैकेनिज्म को फॉलो करके हो रही है, तो अगर हम उसको ठीक करेंगे तो किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया हो कि भाई B.Pharm के सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, आप उन सब्जेक्ट को क्यों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्या आपका फायदा होगा, एंड बैच में जाकर के कैसे ज्वाइन करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।